अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि फॉस्टर केयरर अपने टैक्सेस कैसे फाइल करेंगे। याद रखिए, फॉर HMRC पर्पज़ आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। फॉस्टर केयरर्स वैसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जैसे कि प्राइवेट ट्यूटर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, या प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी और बिजनेसमैन हो गया। आप भी बिल्कुल वैसे ही अपनी टैक्स रिटर्न एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड फाइल करेंगे और आपकी जो भी इनकम तमाम सोर्सेज से है वो आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर इंक्लूड होगी। आप अपने टैक्सेस कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि फॉस्टर केयरर्स वो अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे। देखिए, HMRC ने फॉस्टर केयरर्स के लिए 2 तरीके मुख्तस किए हैं कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट मेथड, कि आप अपनी तमाम की तमाम इनकम जो है उसका रिकॉर्ड रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसमें से अपने तमाम वर्क रिलेटेड ख़र्चे आप सारे निकाल लेंगे और जो मुनाफा होगा उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। दूसरा तरीका जो कि मेजॉरिटी फॉस्टर केयरर्स इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं क्वालिफाइंग केयर रिलीफ, जो कि अंडर सेक्शन HS 236 HMRC की गाइडलाइंस के मुताबिक है। अब क्वालिफाइंग केयर रिलीफ के थ्रू आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करना जो है बहुत आसान भी हो जाता है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी आपके लिए ईजी है, सिंपल रिकॉर्ड्स आपको रखने पड़ते हैं। मगर ये क्वालिफाइंग केयर रिलीफ है क्या? देखिए, क्वालिफाइंग केयर रिलीफ आपको एग्जम्पशन दे देता है आपकी चंद फिक्स्ड अमाउंट्स की और आपकी सम वीकली अलाउंस जो आपके पास बच्चे आपके पास फॉस्टर केयरिंग में हैं। नंबर 1, आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट 18,140 पाउंड साल के ईच हाउस होल्ड को जो है वो एग्जम्प्ट हैं, टैक्स फ्री हैं। मतलब है कि अगर आप एक घर में जहाँ पे फॉस्टर केयरिंग कर रहे हैं 18,000 तक आपकी इनकम है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। हाँ, ये फ़िक्स्ड अमाउंट जो है ये हर घर की है, हर फर्द की नहीं है। मतलब है कि अगर आप एक घर में 2 या 3 फॉस्टर केयरर्स हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 18,000 2 या 3 बंदों के ऊपर, और अगर आपने साल के चंद माह फॉस्टरिंग केयर की है तो ये 18,000 चंद माह के ऊपर अपोर्शन हो जाएगा। ये तो था 18,140 फिक्स्ड अमाउंट। दूसरा जो है वो वीकली अमाउंट है, जो हर बच्चे जिसके लिए आप फॉस्टर केयरिंग कर रहे हैं उसकी एग्जम्पशन अमाउंट है। जैसे हर वो बच्चा जो 11 साल से कम है 375 पाउंड पर वीक एग्जम्पशन है, और हर वो बच्चा जो 11 साल से ऊपर है या एडल्ट है उसकी 450 पाउंड पर वीक है। फिक्स्ड अमाउंट आ गई और पर बच्चे की अमाउंट आ गई, ये आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। क्वालिफाइंग केयर रिलीफ इस्तेमाल कौन कर सकते हैं? क्या सारे लोग ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। अगर आपकी इनकम लोकल अथॉरिटी से है, हेल्थ एंड सोशल केयर ट्रस्ट से है, फॉस्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर से है, या और डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड है उनकी तरफ से है, तो फिर यकीनन आप क्वालिफाइंग केयर रिलीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़ाती हैसियत में अपने दोस्त, यार, अज़ीज़, रिश्तेदार किसी को जो है वो केयरिंग कर रहे हैं एंड यू नॉट गेटिंग योर इनकम फ्रॉम दीज सोर्सेज, तो फिर आप ये क्वालिफाइंग केयर रिलीफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपकी एग्जम्पशन अमाउंट टोटल कितनी बनेगी, उसकी एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि एक साहिब या साहिबा हैं और वो 2 बच्चों की केयर कर रही हैं। एक की उम्र जो है वो 11 साल से ज़्यादा है और एक की उम्र 11 साल से कम है। अब और हम ये अज्यूम करते हैं कि उन्हें पूरा साल ही जो है फॉस्टर केयरिंग की है इन बच्चों की, तो उस सूरत में उनका जो एग्जम्पशन अमाउंट बन जाएगा, फ़िक्स्ड अमाउंट हमने डिस्कस किया 18,140 पाउंड। नंबर 2, हर वो बच्चा जिसकी उम्र 11 साल से ऊपर है, इनके पास एक बच्चा है, तो 450 पाउंड ज़रबे 52 वीक 23,400 ये हो गया, और दूसरा बच्चा जिसकी उम्र कम है वो हो गया 375 पाउंड पर वीक, जो कि 19,500 बन गए। अब फिक्स्ड अमाउंट जमा 23,000 जमा 19,500, ये आपका तकरीबन 61,000 पाउंड बन जाता है। तो अगर आप फॉस्टर केयरिंग या रज़ात की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी इनकम 61,000 तक है इस मिसाल के मुताबिक, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, एग्जम्प्ट है। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो है HMRC की वेबसाइट, ये गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, HS 236 आपको देख सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे ऑफ़िस की डिटेल्स दी गई हैं, आप उसमें भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ऑफिसेज़ आपकी मदद के लिए मौजूद हैं।